हेलो एवरीवन, मेरा नाम सजल है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और एक और टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ध्यान से आप सुनते रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग जो एक ऐसा काम है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? ताकि हमें बिज़नेस के बारे में प्रॉपरली जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके मॉनेटरी टर्म्स में, और बिज़नेस का हर एस्पेक्ट, जो भी एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो भी एस्पेक्ट हम मॉनेटरी टर्म्स में जो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो सभी एस्पेक्ट्स जो हैं रिकॉर्ड किए जाएं प्रॉपरली एक फॉर्मेट के तहत, ताकि कहीं ना कहीं अकाउंटिंग से फाइनली हमें कुछ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि हम शेयर कर सकते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। या ये बोल लो कि जो बिज़नेस में स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिज़नेस में अलग अलग जो लोग जुड़े हुए हैं बिज़नेस के साथ, उनके साथ जो कहीं ना कहीं जो एंड रिजल्ट है अकाउंटिंग करने के बाद, यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरह की, वो हम शेयर कर सकें। क्योंकि देखिए, इन्फॉर्मेशन का यूज़ क्या है अगर उसको हम शेयर ना कर सकें और उसके बेसिस पे उसको यूज़ करके हम डिसीजन मेकिंग ना कर सकें। तो अकाउंटिंग बेसिकली एक ऐसा कहीं ना कहीं काम है जिसका एंड रिजल्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं प्रोवाइड करना उनको जिनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि डिसीजन मेकिंग जो है सही टाइम पे हो सके। ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। एक बात ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग में हम कुछ भी करते हैं, जर्नल प्रिपेयर करते हैं, लेजर्स में अकाउंट्स बनाते हैं, उसके अलावा जो है उसके बाद ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हर चीज़ को प्रिपेयर करने के बाद हमारा एंड रिजल्ट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो अकाउंटिंग में एंड रिजल्ट हमेशा क्या है? इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ, या कहीं ना कहीं जो बिज़नेस में स्टेक होल्डर्स हैं, हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, देखिए बेसिकली यहाँ पे हमें जो है तीन बातें करनी है, तीन तरह की बेसिकली जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे पहली होती है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, दूसरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और तीसरा जो आप शायद पहली बार सुनेंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। ठीक है, तो ये तीन तरह की जो इन्फॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं हमें अकाउंटिंग करने से मिलती है, ये हमारा आउटपुट होता है। अब ये तीन तरह की इन्फॉर्मेशन क्या है? हर जो पॉइंट है कहीं ना कहीं एक नई तरह की कोई हमें जो है वैल्यूएबल कुछ इंसाइट, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस। देखिए, जब बेसिकली हम तीन चीज़ें बनाते हैं, तीन चीज़ें जो हैं, पहली है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट, और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीन पिलर्स हैं एक तरह से कि अकाउंटिंग करने पे हमारे पास एटलीस्ट ये तीन चीज़ें जो है प्रिपेयर होके आनी चाहिए, तभी हम कुछ वैल्यूएबल, कुछ अच्छी, कुछ यूज़फुल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इनके बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि जर्नल और लेजर में जो चीज़ें होती हैं वो सिंपली रिकॉर्डिंग होती हैं, उसको देख के कोई फटाफट जो है बिज़नेस की परफॉर्मेंस या बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है नहीं बता सकता। तो आखिर में जो है कहीं ना कहीं हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। क्या? पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट, और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली हमें जो है जो तीन तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, इसके दौरान हमें इन तीनों के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस, या प्रॉफिट को सरप्लस भी कह सकते हैं, देखते हैं हम कब कहेंगे सरप्लस उसको। तो बेसिकली जो हमारी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट है वो हमें मिलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बेसिकली जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, जो कि जनरली एक साल होता है, कि मतलब जो है एक साल के दौरान हमने जो भी काम किए हैं उसको हम जो है रिकॉर्ड करा है हमने, सारे जो खर्चे हैं उस दौरान वो, और जितने भी तरीके से हमारा रेवेन्यू रेज हुआ है वहाँ पे, तो उसको रिकॉर्ड किया, और दोनों को मैच करके हमारे पास आता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो पिछला साल हमारा गुजरा, अब हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड था पिछला साल, उसमें हमने परफॉर्म कैसे किया। ठीक है, तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हो, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि बेसिकली इसको देख के हमें पता लगता है कि पिछले साल हमने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये होगी पहली बात। अच्छा, एक बात और है, एक तरह के जर्नली जो ज़्यादातर बिजनेस होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए बने होते हैं, लेकिन एक दूसरा तरह का बिजनेस भी हो सकता है, वो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस।
तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस है वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए नाम चेंज है, वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते हम, वहाँ पे इसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी इस तरह से डिफरेंट कर रखी है ताकि ये ना लगे कि हम जो है प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजी इस तरह से चेंज की गई है कि प्रॉफिट को फोकस में ना लाया जाए, ठीक है। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस होते हैं वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ना बोल के हम उसको बोलते हैं सेम चीज़ को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ओके। और जो एंड रिजल्ट है बेसिकली कि सारे खर्चे और सारे रेवेन्यू मैच करके हमें जो मिलता है उसको हम नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस के केस में प्रॉफिट नहीं बोलते, हम बोलते हैं इसको सरप्लस। और बाई चांस अगर लॉस होता है हमें तो उसको हम लॉस ना बोल के बोलते हैं डेफिसिट, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी इस चीज़ को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, जब ये जो स्पेशल जो चैप्टर है हम डिस्कस करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस की अकाउंटिंग, ठीक है, ओके। दूसरी बात, जो दूसरी तरह की इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है अकाउंटिंग से, वो होती है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। और इसके लिए बेसिकली हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं एक स्टेटमेंट, एक अकाउंट नहीं होता ये, एक स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट। जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है जनरली जो उसका आखिरी दिन है, अकाउंटिंग पीरियड के अंत में जो आखिरी दिन है उस दिन हमारी एसेट्स कितने हैं और हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, इसको जो है कहीं ना कहीं हम नोट करते हैं किस स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट से बेसिकली हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है उस दिन की, जिस दिन की बेसिकली वो बैलेंस शीट हमने बनाई है, और उस दिन की पोजीशन ये पता लगती है कि बिजनेस के पास इस दिन एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी पैसा ओनर्स लगाते हैं बिजनेस में उसको भी जो है कहीं ना कहीं बिजनेस से अलग माना जाता है, ओनर्स को बिजनेस से अलग माना जाता है। तो इसलिए ओनर द्वारा जो लगाया हुआ पैसा या जो रिसोर्सेज हैं उसको भी कहीं ना कहीं लाइबिलिटी साइड ही लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो कंसेप्ट है आगे हम पढ़ेंगे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है ताकि बेसिकली ओनर का पर्सनल जो जितनी भी चीज़ें हैं वो अलग रहें और बिजनेस का अलग रहे, इसलिए ओनर को बिजनेस से अलग ही रखा जाता है और इसलिए ओनर से आई हुई चीज़ों को भी बिजनेस लाइबिलिटी ही मानता है। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल नाम है, ओनर द्वारा इन्वेस्ट किया गया रिसोर्स जो पैसा है उसको हम जो है स्पेशल तरीके से डिनोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस में बैलेंस शीट बनाते वक्त लाइबिलिटी साइड लिखते हैं और उसको बोलते हैं हम कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल बेसिकली वो रिसोर्सेज हैं, वो पैसा है जो ओनर्स जो है कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ओके। इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टरों में। एक बात छोटी सी और ध्यान रखिएगा, बस नोट कर लीजिएगा कहीं कि नॉट फॉर प्रॉफिट जो बिजनेस है वहाँ पे कैपिटल के बजाय हम उसको बोलते हैं जर्नल फंड, ठीक है। तो बेसिकली कैपिटल हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं बिजनेस के वो माइनस करते हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज़, यानी कि ऐसी लाइबिलिटीज़, ऐसा पैसा जो हमें ओनर के अलावा जो बाहर वाले बंदे हैं, ओनर को नहीं, ओनर तो अपना अपना ही बंदा है, जो आउटसाइडर्स हैं उनको जितना भी पैसा देना उसको हम कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो लाइबिलिटीज़। तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ जो भी बचता है वो होता है ओनर का, और वो बेसिकली हम बोल सकते हैं कैपिटल नॉर्मल बिजनेसेस के लिए। और अगर नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस है तो उस केस में हम कैपिटल ना बोल के हम बोलते हैं उस चीज़ को जर्नल फंड, ठीक है। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस हमें कहाँ से मिलती है, बैलेंस शीट से, ठीक है। बैलेंस शीट को आप पोजीशन स्टेटमेंट भी बोल सकते हो या पॉइंट स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि एक पॉइंट उस दिन की इंफॉर्मेशन देता है, किसी पीरियड की नहीं, ये उस दिन की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उस दिन बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं जो आउटसाइड है और कितनी कैपिटल का कितना अमाउंट है, ठीक है। नाउ तीसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें चाहिए होती है इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। देखिए क्या होता है, हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे आगे, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि आपने जब अपनी ड्यूटी कहीं ना कहीं परफॉर्म कर दी कि आपको किसी को गुड्स देने हैं, सर्विसेज देनी है, जब आपने वो काम कर दिया तो इससे मतलब नहीं है कि आपको उसके बदले में पैसा आज मिला या कल मिला या मिल चुका है कब। बेसिकली हम उस चीज़ को रिकॉर्ड तब कर लेंगे जब आपने अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, ठीक है, जो आपका करना बनता था। ऐसे ही अगर जो है कहीं ना कहीं किसी और से आपने गुड्स लिए हैं, सर्विसेज लिए हैं, या लेबर से आप सर्विसेज ले रहे हो, तो
आपका जो एक्सपेंस है बेसिकली आपको तभी रिकॉर्ड करना है जब वो बेसिकली सामने वाले ने आपके लिए वो जो काम कर दिया या जो चीज़ देनी थी वो दे दी। अब भले ही आपने उसको अभी पेमेंट नहीं करी हो, लेकिन फिर भी आपको रिकॉर्ड उसे अभी करना है जब वो चीज़ अराइज हुई थी उनकी तरफ से, जब उनकी तरफ से जब वो काम हो गया था। तो ये होता है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा सिस्टम होता है कैश बेसिस, जिसमें हम देखते हैं कि कैश आया तभी रिकॉर्ड करेंगे, कैश गया तभी रिकॉर्ड करेंगे। और जो है इससे मतलब नहीं है कि वो चीज़ हमने कब परफॉर्म करी थी, हमारा फोकस कैश पे रहेगा कि कैश कब आ रहा है, कैश कब जा रहा है, और तभी वो चीज़ रिकॉर्ड होगी जब कैश की मूवमेंट होगी। तो कैश बेसिस ये कहता है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर सिस्टम तो एक्रूअल बेसिस ही है, क्योंकि ये ट्रू पिक्चर बताता है। क्योंकि कैश तो बेसिकली आपको ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आपको किसी से पैसा आया ही नहीं, लेकिन आपने अपनी तरफ से जो है काम कर दिया था, तो ऐसे तो आप 1.5 साल अकाउंटिंग ही नहीं करोगे। तो बेसिकली एक रूल सिस्टम इसलिए बेहतर है क्योंकि ये ट्रू पिक्चर बताता है आपके बिजनेस के बारे में, और जो चीज़ जिस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान आपने कर दी है तो उसका प्रॉफिट उसी पीरियड में हम जो है रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक्रूअल बेसिस जो है वो काफ़ी बेहतर सिस्टम है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमारी जो बैलेंस शीट है, ये पूरी तरह से बनती है एक्रूअल बेसिस पे। तो क्या होता है, कई सारी चीज़ें कैश की मूवमेंट नहीं भी होती है तब भी उस चीज़ को हम जो है रिकॉर्ड करते हैं, और वो चीज़ जो है प्रॉफिट या लॉस में जो है रिजल्ट करती है। लेकिन उससे हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता लग पाता कि कैश की मूवमेंट कितनी हुई, कितना कैश आया उस पीरियड के दौरान और कितना कैश गया उस पीरियड के दौरान। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक पीरियड की बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है, वो टूल एक तरह से जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो है कहीं ना कहीं कितना कैश आया बिजनेस में इनफ्लो हुआ और कितना कैश गया बिजनेस से आउटफ्लो हुआ। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो से बेसिकली हमें ये पता लगता है कि बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, यानी कि बिजनेस के पास रेडी कैश अवेलेबल कितना है, जिससे जो है कहीं ना कहीं ये पता लग पाता है कि हाँ, अगर आज बिजनेस पे कोई एकदम से खर्चे आ गए या एकदम से कोई कमिटमेंट आ गई, पैसे देने हैं, कुछ है, तो उसके पास पैसा है भी कि नहीं। तो इसलिए ये चीज़ चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कई बार जो इन्वेस्टर्स हैं जो अभी सोच रहे हैं इन्वेस्टर बनने की किसी बिजनेस के, तो वो उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी ज़रूर देखते हैं ये चेक करने के लिए कि सारा पेपर पे ही तो प्रॉफिट नहीं है, या एक्चुअली मतलब पैसा है इनके पास इन हैंड्स की नहीं। तो वो चीज़ कहाँ से पता लग सकती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। नाउ इसी के साथ हमारी जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें हमने 3 तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस किया, वो चीज़ जो है हमारी कंप्लीट होती है, टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। और अब आपको कोई भी अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए। कोई भी सजेशन देना हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक जो है वीडियो को देखते रहे, और थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।